ज्यादा इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन इस तरह की नीति अपने लिए, अपने हित के लिए अपना सकता है। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं। इसके अलावा इंडिया न्यूज। देखिए, दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे ग्रह को राख कर सकती है। मार्च 2026, तारीखें बदल रही हैं, लेकिन युद्ध के मोर्चे बढ़ते जा रहे हैं। यूक्रेन में रूस का 5वां साल शुरू हो गया है। मध्य पूर्व में ईरान बनाम इजराइल अमेरिका की सीधी जंग, और अब दक्षिण चीन सागर में चीन की वो हलचल जिसने जापान से लेकर वियतनाम तक की नींद उड़ा दी है। क्या चीन इस मौके का फायदा उठाकर ताइवान को निगलने वाला है? क्या अमेरिका की दो तरफा घेराबंदी चीन के लिए फायदेमंद या फिर कहिए गोल्डन चांस बन गई है? आज हम इस पेचीदा सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज हम इस पेचीदा जियोपॉलिटिक्स को आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि क्या हम वाकई तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े। एक रिपोर्ट देखिए। वैश्विक युद्ध के 3 दहकते मोर्चे। मोर्चा 1, यूक्रेन में रूस का 5 साल से जारी भीषण हमला। मोर्चा 2, ईरान इजराइल युद्ध, खर्क द्वीप और हॉर्मुज की घेराबंदी। मोर्चा 3, दक्षिण चीन सागर में चीन की मैरीटाइम मिलिशिया का जमावड़ा। ट्रिगर, तेल की कीमतें $100 के पार, दुनिया में ऊर्जा का हाहाकार। दुनिया के नक्शे को देखिए, 3 तरफ से बारूद सुलग रहा है। यूक्रेन में रूस 5वें साल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि अब वो और भी आक्रामक हो गया है। उधर मध्य पूर्व में आग लगी है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े तेल केंद्र खर्क द्वीप को निशाना बनाया, जिससे चीन को होने वाली तेल सप्लाई ठप हो गई। जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल नस को दबा दिया है। नतीजा, पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू गई है। लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा है। जब अमेरिका का पूरा ध्यान ईरान और रूस पर टिका है, तब ड्रैगन यानी चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपनी चालें तेज कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये तीनों संघर्ष अलग अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर रूस किसी नाटो देश पर हाथ डालता है या चीन ताइवान की ओर कदम बढ़ाता है, तो 1945 के बाद यह सबसे भीषण तबाही होगी। 13 मार्च की घटना हजारों चीनी नौकाओं की असामान्य गतिविधि, ज्यामितीय आकार, समुद्र में एल और आयताकार कतारें, 300 से 400 किलोमीटर तक फैलाव, बिना मिलिट्री कमान के ऐसा अनुशासन असंभव। मकसद, क्या यह ताइवान की समुद्री नाकेबंदी का रिहर्सल है? दक्षिण चीन सागर से जो तस्वीरें और डेटा आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। 13 मार्च को हजारों चीनी नावें पूर्वी चीन सागर में देखी गई। ये साधारण मछुआरे नहीं है, बल्कि चीन की मैरीटाइम मिलिशिया है, यानी वो सैनिक जो मछुआरों के वेश में रहते हैं। समंदर में इन्होंने 400 किलोमीटर लंबी कतारें बनाई। खराब मौसम और तेज हवाओं के बीच इन नावों का एक दूसरे से सटीक दूरी बनाए रखना बताता है कि इन्हें बीजिंग से सीधा मिलिट्री ऑर्डर मिल रहा है। इसे ग्रे जोन स्ट्रेटजी कहते हैं, यानी बिना युद्ध घोषित किए दुश्मन को घेर लेना। उधर अमेरिका ने इस इलाके से अपने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और विमान वाहक पोत हटाकर ईरान की ओर भेज दिए हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में पैदा हुआ यह सिक्योरिटी वैक्यूम चीन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्या चीन इसी ताक में था कि कब अमेरिका कमजोर पड़े और वो ताइवान पर झपट्टा मारे? ट्रंप की यात्रा। मार्च के अंत में डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा प्रस्तावित। ऊर्जा संकट, ईरान से आने वाला 13% तेल युद्ध के कारण खतरे में। रणनीतिक भंडार, चीन के पास 6 महीने का तेल बैकअप मौजूद। खामोशी का राज, ताइवान बॉर्डर पर चीनी जेट्स की घुसपैठ अचानक कम हुई। लेकिन यहाँ एक बड़ा सस्पेंस है। एक तरफ चीन की नौकाएं समुद्र में युद्धाभ्यास कर रही हैं, तो दूसरी तरफ ताइवान के आसमान में चीनी लड़ाकू विमानों की घुसपैठ हाल के वर्षों में सबसे कम हो गई है। आखिर क्यों? विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे 2 वजहें हो सकती हैं। पहली, मार्च के अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन जाने वाले हैं। शी जिनपिंग चाहते हैं कि बातचीत से पहले माहौल गर्म न हो, ताकि वो ट्रेड और तकनीक पर कुछ डील कर सकें। दूसरी वजह है तेल। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ईरान और वेनेजुएला पर निर्भर है। अमेरिका ने इन दोनों देशों की घेराबंदी कर दी है। अगर चीन आज युद्ध शुरू करता है तो उसे लंबे समय तक तेल की जरूरत होगी। हालांकि चीन के पास 1.4 अरब बैरल का स्टॉक है।
जो 6 महीने तक चल सकता है। लेकिन क्या वो इतना बड़ा रिस्क लेगा? यह खामोशी शायद तूफान से पहले की शांति है। इतिहास 1958 में जब अमेरिका लेबनान में था, तब माओ ने ताइवान पर हमला किया था। फंदा रणनीति। माओ ने अमेरिका को 2 फंदों लेबनान और ताइवान में फंसाया था। आज का हाल, अमेरिका फिर से मध्य पूर्व ईरान के फंदे में फंसा हुआ है। बड़ा अंतर, चीन की सेना के अंदर चल रही है बड़ी सफाई। इतिहास खुद को दोहराता है। 1958 में जब अमेरिकी सेना लेबनान में व्यस्त थी, तब चीनी नेता माओ त्से-तुंग ने ताइवान के द्वीपों पर गोले बरसाए थे। आज फिर वही स्थिति है। अमेरिका ईरान के दलदल में धंसता जा रहा है, लेकिन 2026 का चीन 1958 जैसा नहीं है। शी जिनपिंग ने अपनी ही सेना के अंदर एक शुद्धिकरण अभियान चला रखा है। 2022 से अब तक 100 से ज्यादा बड़े सैन्य अफसर हटाए जा चुके हैं। यहाँ तक कि ताइवान रणनीति बनाने वाले जनरल हे वेइदोंग को भी हटा दिया गया है। जानकारों का कहना है कि चीन की सेना इस वक्त अंदरूनी बदलावों से गुजर रही है। इसके अलावा ईरान में चीन के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B का प्रदर्शन अमेरिकी मिसाइलों के सामने टिका रहा है। इससे बीजिंग के आत्मविश्वास को चोट पहुंची है। क्या चीन अपनी अधूरी तैयारी के साथ ताइवान पर हाथ डालेगा, या फिर वो दुनिया को धोखा देने के लिए यह सस्पेंस बनाए हुए है? नाटो बनाम रूस। अगर पोलैंड या बाल्टिक देशों पर हमला हुआ, समुद्री टक्कर, दक्षिण चीन सागर में जहाजों की टक्कर बन सकती है बहाना। साम्राज्यवादी चीन की फिक्र रही है, धैर्य से इंतजार करना और फिर अचानक हमला करना। दक्षिण चीन सागर में जापान, वियतनाम और फिलीपींस पहले से ही डरे हुए हैं। चीन का असली लक्ष्य सिर्फ ताइवान नहीं, बल्कि पूरे एशिया पर अपनी बादशाहत कायम करना है। अगर अमेरिका ईरान युद्ध में और ज्यादा उलझा, तो चीन अपनी हजारों नौकाओं के जरिए ताइवान की सप्लाई लाइन काट सकता है। यहीं से शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध। एक तरफ रूस यूरोप को दहलाएगा, दूसरी तरफ ईरान मध्य पूर्व में तबाही मचाएगा और चीन एशिया का नक्शा बदलने की कोशिश करेगा। विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि दुनिया इस वक्त एक नाजुक संतुलन पर टिकी है। कोई भी एक मिसकैलकुलेशन यानी गलत फैसला क्षेत्रीय जंग को वैश्विक महाविनाश में बदल देगा। बीजिंग का बढ़ता सैन्य बजट और परमाणु हथियारों का विस्तार इसी ओर इशारा कर रहा है कि वह किसी बड़े धमाके की तैयारी में है। यूक्रेन बारूद का ढेर, ईरान तेल का संकट, ताइवान तीसरा और अंतिम मोर्चा। सावधानी, एक छोटी सी गलती और शुरू हो जाएगा महायुद्ध। अंत में सवाल यही है, क्या हम 1939 वाली स्थिति में वापस लौट आए? मार्च 2026 का यह मंजर बता रहा है कि महाशक्तियां अब बातचीत की बजाय हथियारों की भाषा बोल रही हैं। चीन अपनी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संकट को देखते हुए शायद संभल कर चल रहा हो, लेकिन उसकी साम्राज्यवादी भूख को कम आंकना दुनिया की सबसे बड़ी भूल होगी। हजारों जहाजों का वो रहस्यमयी घेरा सिर्फ मछली पकड़ने के लिए नहीं था, वो दुनिया की शक्ति को भांपने का एक टेस्ट था। अगर अमेरिका 2 मोर्चों पर फेल हुआ, तो चीन को ताइवान पर झंडा फहराने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जिस दिन ताइवान पर पहली गोली चलेगी, समझ लीजिए कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी और ऐसे में अब जरूरी हो जाता है ये जानना कि क्या सचमुच चीन ऐसा कर सकता है। और चीन की जो नीतियां रही हैं उससे बहुत ज्यादा इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन इस तरह की नीति अपने लिए, अपने हित के लिए अपना सकता है। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं। इसके अलावा है इंडिया न्यूज। देखिए, दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे ग्रह को राख कर सकती है। मार्च 2026, तारीखें बदल रही हैं, लेकिन युद्ध के मोर्चे बढ़ते जा रहे हैं। यूक्रेन में रूस का 5वां साल शुरू हो गया है। मध्य पूर्व में ईरान बनाम इजराइल अमेरिका की सीधी जंग, और अब दक्षिण चीन सागर में चीन की वो हलचल जिसने जापान से लेकर वियतनाम तक की नींद उड़ा दी है। क्या चीन इस मौके का फायदा उठाकर ताइवान को निगलने वाला है? क्या अमेरिका की दो तरफा घेराबंदी चीन के लिए फायदेमंद या फिर कहिए गोल्डन चांस बन गई है? आज हम इस पेचीदा सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज हम इस पेचीदा जियोपॉलिटिक्स को आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि क्या हम वाकई तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े। एक रिपोर्ट देखिए। वैश्विक युद्ध के 3 दहकते मोर्चे। मोर्चा 1, यूक्रेन में रूस का 5 साल से जारी भीषण हमला।
मोर्चा 2 ईरान इजराइल युद्ध, खर्क द्वीप और हॉर्मुज की घेराबंदी। मोर्चा 3 दक्षिण चीन सागर में चीन की मैरीटाइम मिलिशिया का जमावड़ा। ट्रिगर तेल की कीमतें $100 के पार, दुनिया में ऊर्जा का हाहाकार। दुनिया के नक्शे को देखिए, 3 तरफ से बारूद सुलग रहा है। यूक्रेन में रूस 5वें साल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि अब वो और भी आक्रामक हो गया है। उधर मध्य पूर्व में आग लगी है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के सबसे बड़े तेल केंद्र खर्क द्वीप को निशाना बनाया, जिससे चीन को होने वाली तेल सप्लाई ठप हो गई। जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल नस को दबा दिया है। नतीजा, पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू गई हैं। लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा है। जब अमेरिका का पूरा ध्यान ईरान और रूस पर टिका है, तब ड्रैगन यानी चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपनी चालें तेज कर दी हैं।